हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि BAT बैट को 23 और CAT कैट को 24 लिखा जा सकता है? कहने का सेंस ये है कि जो लेटर्स होते हैं, क्या उसे नंबर में कोड किया जा सकता है? तो आज की क्लास में मैं आपको नंबर कोडिंग के इस चैप्टर को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है? तो नंबर कोडिंग को पढ़ने से पहले आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहला एडिशन बेस। क्या होता है? एडिशन। ठीक है? एडिशन पे कैसे वर्क करता है? जैसे आप पहला यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चंस BAT बैट कोड किस में किया गया है? 23। तो बी की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल में वो होती है 2। ठीक है? ए की क्या होती है? 1 और टी के क्या होता है? 20। ठीक है? इसको ऐड करो आप, कोड क्या तैयार हुआ? 23। यही लिखा ना आपका 23। कैट का आप देख लो, कैट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3, ए का 1 और टी का आपका होता है 20। क्या रेडी हुआ आपका? 24। ठीक है? तो एडिशन बेस पे नंबर कोडिंग किया जा सकता है। ठीक है? ये पहला था। दूसरा होता है मल्टीप्लाई बेस पे। ठीक है? तो मल्टीप्लाई वाले बेस पे आप देख लो कैसे होता है। ठीक है? दूसरा आपका होता है मल्टीप्लाई। जैसे कोई भी आप वर्ड ले लो, डॉग। ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है इसकी डॉग की? 4, ओ की 15 और जी की 7। हुआ कितना आपका? 15 प्लस 7 22 एंड 4 26। तो इसका जो कोड लिख दिया गया वो लिख दिया गया 52। ठीक है? तो आप कैसे समझोगे कि डॉग को 52 लिख दिया गया? बट अब जब इसका रियल नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा? 26। 4 प्लस 15 19 और 19 प्लस 7 क्या हो गया? 26। तो मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि आप जो इसका रियल नंबर आता है, ठीक है, ऐड करने पे, ठीक है, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो 52 इसका कोड हो गया। ठीक है? समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट होता है आपका थर्ड डिवाइड। किस बेस पे? आपका डिवाइड। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब डॉग ही ले लो। ठीक है? DOG, इसको मैंने 13 लिख दिया। ठीक है? क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। बट इसका जो ओरिजिनल नंबर आ रहा था, क्या आ रहा था? 26। तो 13 कैसे आया होगा आपका? डिवाइड किया गया होगा किससे? 2 से। तो सेम रूल यहाँ पे भी होता है कि जो रियल नंबर होता है उसमें आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है? यहां तक समझ आया कि नंबर कोडिंग कैसे वर्क करता है? पहला जो होता है आपका एडिशन बेस पे। ठीक है? दूसरा मल्टीप्लाई और तीसरा डिवाइड। ठीक है? चौथे पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है? इसको मिटाएं। फोर्थ आपका होता है अपोजिट एडिशन। क्या होता है? अपोजिट एडिशन। फोर्थ होता है आपका अपोजिट एडिशन। ठीक है? फोर्थ होता है आपका अपोजिट एडिशन। ठीक है? ये कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल नॉट। ठीक है? तो यन की जो अपोजिट होता है क्या होता है आपका? यम होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है आपका? यल। और टी का अपोजिट क्या होता है आपका? जी। ठीक है? तो यम का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, ये जो रियल नंबर आपका दिया नॉट, इसको पहले आपको क्या करना? अपोजिट करना है। क्या करना? अपोजिट करना। देन इसके नंबर को ऐड करना है आपको। ठीक है? तो यम क्या होता है? 13। यल क्या होता है? 12 और जी क्या होता है? 7। ठीक है? आप इसको ऐड कर दो। ठीक है? 13 और 12 25 और प्लस 7। ठीक है?
32। ठीक है, तो जो फोर्थ पैटर्न होता है कि जो लेटर्स होते हैं उनको अपोजिट करके ऐड किया जाता है। ठीक है, समझ आया। सेम ऐसे फिफ्थ आपका हो जाएगा अपोजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, आपका फिफ्थ हो जाएगा अपोजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस का मैं साइन लगा दे रहा हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिफ्थ वाला कैसे वर्क करेगा, आप कोई भी नंबर ले लो, रन। ठीक है, RUN। तो आपका जो हो जाएगा आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आर का अपोजिट होता है आई। ठीक है, और यू का अपोजिट क्या होता है आपका, यफ। ठीक है, और यन का अपोजिट होता है आपका यम। ठीक है, तो आई का जो न्यूमेरिकल नंबर हो जाएगा 9। ठीक है, और यफ का जो न्यूमेरिकल हो जाएगा 6, और यम का जो न्यूमेरिकल नंबर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दो, 9 + 6 15, और 13 क्या हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो अगर 28 हुआ है, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो, 28 है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हो। ठीक है, 3 8 जा 24। ठीक है, 84 हो जाएगा। तो जो रन का कोड हो जाएगा आपका वो 84 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ आपका हो जाएगा डिवाइड बेस पे। ठीक है, ऐसे ही कोई लेटर्स होगा आप कैट का ही ले लो। ठीक है, एक्स, ए का जेड, और टी का जी हो जाएगा। एक्स हो जाएगा आपका 24, जेड 26, और जी क्या हो जाएगा आपका 7। ऐड कर दो, आपका कितना हो जाएगा 57। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका ऑड नंबर आ जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ 3 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, क्या आ जाएगा 19। ठीक है, तो आपका 6 पैटर्न हो गया। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अपोजिट एडिशन, अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, और अपोजिट डिवाइड। ठीक है, अब सेवंथ रूल क्या होता है आपका, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बेस। ठीक है, और वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है आपका, उसमें कोई भी लॉजिक लग जाता है, जैसे भी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कैट है। ठीक है, तो इसका जो कोड किया जाएगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बेस पे। ठीक है, तो वॉवेल्स कितने होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जैसे आपका CAT है, अगर इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग कोड करना है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके वॉवेल कितने 1, तो यहाँ आपका 1 लिख दिया जाएगा, और कॉन्सोनेंट कितने 2 हैं। ठीक है, तो इस बेस पे भी किया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो कॉन्सोनेंट है उनका नंबर ऐड करके जो वॉवेल का नंबर है, ठीक है, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। जैसे सी क्या होता है 3, और टी क्या होता है 20, इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 23, और वॉवेल कितना है, ए का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आप ऐड कर दोगे 22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके डिफरेंट टाइप्स के वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी आपको हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के जितने भी टाइप्स हैं वो कवर करा देंगे, जिससे आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉय is written as 42 and girl is written as 46. How is book written in that code language? ठीक है, तो आप यहां समझोगे। ठीक है,
कि बॉय को 42 कैसे लिखा गया, एडिशन कि मल्टीप्लाई बेस पे कि डिवाइड बेस पे कि अपोजिट बेस पे कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट बेस पे। ठीक है, बस आप देखते जाओ, आपको सारे टाइप्स में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 46। ठीक है, अब बुक का आपका कोड करना है। ठीक है, तो पहले आप देख लो, वॉवेल या कॉन्सोनेंट बेस पे लग रहा, नहीं भाई, एक वॉवेल है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले एडिशन बेस देखो, आप इसका क्या होता है, बी का 2, ओ का 15 और वाई का 25। ठीक है, इसको आप ऐड करो, क्या देखो 42 आ रहा है आपका, 25 प्लस 15 14 प्लस 2 क्या आ जा रहा है आपका 42। ठीक है, यहाँ पे आपका एडिशन तो काम कर गया। क्या यहाँ पे भी वर्क हो रहा, जी क्या होता है 7, आई क्या होता है 9, आर 18। ठीक है, आर क्या होता है 18, यल 12। ठीक है, इसको ऐड करो आप, 18 प्लस 12 13 एंड 9 39 और प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 46। ठीक है, आपका यहाँ पर कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, एडिशन पैटर्न। ठीक है, तो सेम वही आप बुक पे अप्लाई करोगे। ठीक है, बी की 2, ओ क्या हो जाएगा 15। ठीक है, फिर वो आपका तो 15 हो जाएगा और के 11 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जब ऐड करोगे तो 15 प्लस 15 हो जाएगा आपका 13 प्लस 11 41 प्लस 2 23। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ इसका कोड, बुक का कोड क्या हो जाएगा आपका 23। समझ आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज घोस्ट इज रिटन एज 78151920, हाउ इज सेव रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, जी एच ओ एस टी, घोस्ट 78151920। ठीक है, तो किस बेस पे काम किया होगा, पहले इसको समझते हैं। पहले आप लॉजिक देखो कि इतने नंबर्स हैं, इनको ऐड करने पे तो इतना तो आएगा नहीं, तो एडिशन आपका वर्क करेगा नहीं। मल्टीप्लाई, इतने को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतने में तो आपका आएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई में भी आपका वर्क नहीं करेगा। डिवाइड, वैसे नंबर्स छोटे हो जाते हैं डिवाइड करने पे, तो आपका डिवाइड भी नहीं वर्क करेगा। तो सेम चीज अपोजिट होगा, तो अपोजिट में भी आपका ये वर्क नहीं करेगा। इतना बड़ा नंबर आपका आएगा 78151920, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लॉजिक समझो कि दिया कैसे है। जी का जो नंबर होता है न्यूमेरिकल, वो क्या होता है 7। ठीक है, एच क्या होता है 8 होता है, ओ क्या होता है 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि जो लेटर्स के नंबर होते हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक एडिशन मल्टीप्लाई या डिवाइड अप्लाई नहीं हुआ, बट जो उनके नंबर के पोजीशंस होता है उनको सीरियल वाइज लिख दिया है। ठीक है, यस का क्या होता है आपका 19 होता है और टी का क्या होता है आपका 20 होता है। ठीक है, इजिली समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो सेव का क्या हो जाएगा आपका यस एच ए पी ई। ठीक है, सेव, सेम चीज, उसके नंबर को सीरियल वाइज हम पोजीशन आउट कर देंगे। यस का क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए का 1। ठीक है, और पी क्या होता है 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको, यस 19, एच 8, ए 1, पी 16 और ई 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज रिटन एज 59 एंड हाउ इज बियर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, टी
आई जी ई आर, टाइगर। कोड क्या है इसका? 59। ठीक है। तो टी क्या होता है आपका? 20, आई 9, जी 7, ई 5, आर 18। ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 29, और 7 36, एंड 36 प्लस 5 41, एंड 18 इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 59। तो यहाँ पे भी आपका एडिशन बेस पे वर्क कर रहा है। ठीक है। मतलब जितने नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे तो 59 आ जा रहा है। ठीक है। तो बियर का भी आपका ऐसे हो जाएगा, बी ई ए आर। ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है। सेम वही आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो बियर का कोड क्या होगा? तो बी का हो जाएगा आपका 2, प्लस ई का हो जाएगा 5, और ए का हो जाएगा 1 प्लस 18। ठीक है। तो 18 प्लस 2 20, एंड 5 1 क्या हो जाएगा आपका? 26। ठीक है। तो जो बियर का कोड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 26। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अभी आपके इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जूम इज रिटन एज 138, हाउ इज पार्ट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है। तो जे ओ ओ एम कोड किस में लिखा गया? 138। तो आप इजिली यहाँ देख सकते हो कितने नंबर को आप ऐड करोगे तो 138 तक आप पहुंच ही नहीं सकते। इसके मतलब क्या हुआ होगा? मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है। डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस नंबर को आप किसी भी नंबर से ऐड करने के बाद डिवाइड करोगे तो वो नंबर छोटा ही आएगा। ठीक है। तो इसके मतलब ये मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। अब अपोजिट हुआ है कि नॉर्मल हुआ, ये हम चेक कर लेते हैं। तो जेड क्या होता है आपका? 26, ओ क्या होता है? 15, ओ 15, और यम होता है आपका 13। ऐड करो आप, कितना आ जाएगा? 26 प्लस 15 और 13, और 26 प्लस 13 एंड 69 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 69। तो आप यहाँ देखो 69 का डबल ही तो है आपका 138। तो मल्टीप्लाई किससे हुआ आपका? 2 से। ठीक है। यहाँ आपका 2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आया? जेड 26 एंड ओ 15 और एम 13 ऐड करोगे आप तो 69 आ जाएगा, और कोड किस में दिया गया? 138। तो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ था 69 में, देन कोड आपका रेडी हुआ था 138। ठीक है। समझ आया? या नंबर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो ऐसे पार्ट का हो जाएगा आपका पी ए आर टी। तो पी क्या हो जाएगा आपका? 16, ए 1, आर हो जाएगा आपका 18, और टी हो जाएगा आपका 20। ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 17, और ये हो जाएगा आपका 35। 17 प्लस 18 35, एंड 20 क्या आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये समझ आया ना आपको? फोर्थ क्वेश्चन। देन आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डार्क इज रिटन एज 136। ठीक है। एंड हाउ इज हॉट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? तो डी आर के, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। इस बेस पे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है।
तो पहले नंबर्स आप लिख लो D4, A का 1 हो जाएगा आपका, R का 18, ठीक है, और K का 11 हो जाएगा। एंड देन ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 11 16 और 18 आपका हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34। अब आपका कोड किसमें क्या दिया गया 136, ठीक है, तो इसके मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। हाँ, मल्टीप्लाई हुआ है, बट किस बेस पे हुआ ये आप समझो। यहाँ पर कितने लेटर्स दिए हैं आपके 1 2 3 4, जितने लेटर्स दिए उसी के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। जब 34 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा 136 आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, जितने लेटर्स दिए होंगे उतने लेटर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो 34 इंटू 4 हो जाएगा आपको, 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 136, ठीक है। देन आप ऐसे किसका कोड करना है आपका हॉट को, HOT, तो नंबर क्या हो जाएगा 8 और 15 और 20, ठीक है, ऐड करो आप कितना हो जाएगा 42 होगा या 43। एच 8 होता है, ओ 15 और टी 20, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 20 + 15 और 35 और 43। तो जैसे यहाँ पे आप क्या किए हो जितने लेटर्स उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हो। यहाँ पे कितने लेटर हो रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 4 जा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 129। समझ आया आपको। जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप्स पे पूछे जाते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए हैं, ठीक है। अभी आपके 9 क्वेश्चंस नहीं है आपके शायद 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसी बेस पे, और सारे 20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स को आपको मिलने यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपके हर टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया डार्क को 136 कैसे कोड किया गया है, ठीक है, और हॉट को कैसे मैंने किया है 8 + 15 + 20 43 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। देन आंसर क्या आ जाएगा आपका 129, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, ट्रिक is written as 14, how is master written in that code language, ठीक है, TRIC, ठीक है। ट्रिक क्या दिया नंबर पहले आप लिख लो इनके 20 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11, बट कोड किसमें दिया गया आप पहले ये नोटिस करो। ट्रिक कोड किसमें किया दिया गया 14, तो इसके मतलब आपका एडिशन हुआ नहीं होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हुआ नहीं होगा, इनके नंबर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि आए। तो 20 प्लस 18 प्लस 9 29, 20 प्लस 18 आपका हो जाएगा 38 प्लस 9 38 प्लस 9 47, और सी 3 हो जाएगा आपका 15, एंड देन के क्या होता है 11 होता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 61, ठीक है। तो 61 हमारा क्या है शायद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को भाई किसी से डिवाइड आप कर ही नहीं सकते हो, वो तो सेल्फ होगा, कि तो 1 से होगा कि तो 61 से होगा, तो 14 आने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अपोजिट करके देख लेते हैं क्या पता अपोजिट्स में हो, ठीक है। तो टी का क्या होता है जी, आर का क्या होता है इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा, यहाँ पे फिर आर हो जाएगा आपका, सी का एक्स हो जाएगा, और के का हो जाएगा आपका पी हो जाएगा,
टी का जी, आर का आई का आर, सी का एक्स और के का पी। ठीक है, अपोजिट करके देखते हैं, क्या पता आ जाए। जी क्या होता है आपका 7 और आई 9, आर 18, एक्स 24 और प्लस पी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप इसको ऐड करो, कितना आ रहा 24 प्लस 6 13 प्लस 14 14 और प्लस 18 आपका क्या हो जाएगा 58। ठीक है, 58 मतलब 24 इधर से आप ऐड करो। ठीक है, शॉर्टली 24 प्लस 6 आप 13 और प्लस 10 14 और 18 58 हो जाएगा और 58 प्लस 9 आपका हो जाएगा 67 और 67 प्लस 7 आपका हो जाएगा 74। ठीक है, चलो ठीक है भाई, यहाँ तो 74 आ गया ऐड करने पे। भाई मल्टीप्लाई करने पे तो और नंबर बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता 40 आ जाए। ठीक है, तो किस नंबर से आप 74 को डिवाइड करो, चलो 2 से कर लो आप। ठीक है, 74 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 37 आएगा। भाई वो तो 14 आया है। ठीक है, और 7 4 3 से होगा क्या 7 प्लस 4। ठीक है, होगा ही नहीं क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, 3 से होगा ही नहीं। 4 से देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से भी आपका ये नंबर नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 18 समथिंग आएगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 से आप करो 74 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 14 समथिंग आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आपका 14 नहीं आ रहा। तो भाई ये ना नॉर्मल वे में आ रहा है ना अपोजिट वे में आ रहा। तो अब हम किस पे जाएंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट बेस पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें वॉवेल कितने हैं आपके, एक है, क्या है वहाँ 1 लिखा है यहाँ पे आपके 1, और आपके कॉन्सोनेंट कितने 1 2 3 4, आपके 4 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के नंबर के अकॉर्डिंग बन रहा है कि कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक है, यहाँ पे एक वॉवेल है और आपके 4 कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ ट्रिक का आपका 14 हो गया और मास्टर का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के अकॉर्डिंग। चलो ट्रिक का 14 आप समझ चुके हो। ठीक है, कैसे आया है, तो किसका करना है यहाँ पे मास्टर, एम ए एस टी ई आर, मास्टर। तो क्या हुआ था पहले वॉवेल आ रहा था। ठीक है, कितने वॉवेल दिए 1 और 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 वॉवेल दिए तो आपके यहाँ 2 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट कितने दिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 24 हो जाएगा, एम ए एस टी आर, मास्टर। ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीड करो। In certain code language, friend is written as 2 and world is written as 1. How is student written in that code language? यहाँ तो 1 डिजिट का नंबर दिया, यहाँ ना तो एडिशन काम करेगा ना सब्ट्रैक्शन काम करेगा ना आपका डिवाइड काम करेगा ना अपोजिट एडिशन काम करेगा ना आपका अपोजिट मल्टीप्लाई ना डिवाइड। यहाँ पे नॉर्मल आप इजिली पता लगा सकते हो कि यहाँ पे वावेल और कॉन्सोनेंट वर्क किए होंगे। ठीक है, तो पहले आप लिख लो एफ
एफ आर आई ए एन डी, फ्रेंड। ठीक है, इसका कोड किस में दिया गया आपका? टू में, FRIEND, कोड किस में किया गया? टू में। एंड देन एक क्वेश्चन और दिया इससे रिलेटेड, वर्ल्ड, WORLD। ठीक है, इसका कोड दिया गया आपका वन में। तो आपने भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट समझा कि जितने वॉवेल होते हैं उतने आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके टू वॉवेल हैं, टू है, और कॉन्सोनेंट कितने? फोर, बट यहाँ पे फोर आपका लिखा ही नहीं है, सिर्फ वॉवेल का नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके वॉवेल कितना दिया? वन दिया है, और कॉन्सोनेंट कितना दिया? फोर दिया, बट फोर आपका नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ आपका जो कोड दिया गया है वो ओनली वॉवेल का दिया गया है। ठीक है, ये जैसे फ्रेंड है, इसमें कितने वॉवेल है? टू, तो उसका ही कोड बन गया वॉवेल के नंबर का। ठीक है, वर्ल्ड में वो आपके वॉवेल कितने? वन है, तो वही उसका कोड हो गया। समझ आया इजिली? ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने वॉवेल है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट तो लिखना ही नहीं है, तो वो एक हो गया आपका, दो हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना वॉवेल हो गया? टू। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बस आप क्लास देखते जाओ, आपके सारे टॉपिक्स जितने होंगे, जितने टाइप्स के होंगे, सारा मैं कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? एक बार और देख लो, जितने वॉवेल हैं उसके डिजिट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। टू वॉवेल, टू, वन वॉवेल तो वन, यहाँ पे आपके कितने वॉवेल हैं? टू, यहाँ टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन एज 41 एंड हाउ इज डन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, वर्क इज रिटन एज 41 एंड डन इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, चलो देखते हैं। वर्क क्या दिया? 41, तो 41 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, बाई किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ होगा, ना डिवाइड हुआ होगा। दो चीज तो क्लियर हो गए, आपके अपोजिट में भी क्लियर हो गया और नॉर्मल में भी क्लियर हो गया कि ना मल्टीप्लाई हुए होंगे ना आपके डिवाइड हुए होंगे। ठीक है, वावेल वाला आप चेक कर लो, वावेल एक है, चलो वन हो गया, बट कॉन्सोनेंट तो फोर आ गया। तो भाई ना वावेल वर्क हो रहा है, ना कॉन्सोनेंट वर्क हो रहा है, ना आपका मल्टीप्लाई ना डिवाइड, और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में आपका वर्क नहीं हो रहा, ना अपोजिट में ना आपके नॉर्मल में। ठीक है, तो बच क्या रहा आपका? एडिशन, तो एडिशन आप देख लो। ठीक है, तो 23, डब्लू का 23 होता है, 15, 18 प्लस 11। ठीक है, ऐड करो आप, 23 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका? 23 प्लस 15 38, प्लस 18, यहाँ तो आपका 56 चला गया आपका, 56 और प्लस 11, सॉरी 11 भी बच रहा है आपका, तो 67 आ जा रहा है आपका। बट आपका यहाँ पे दिया क्या? 41 दिया, तो ये तो नॉर्मल वाला आपका यूज नहीं हुआ। ठीक है, इसका अपोजिट करके देख लेते हैं हम लोग, अपोजिट में शायद आ जाए आपका। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ड्यू, तो डी हो जाएगा। ओ का हो जाएगा आपका एल, आर का हो जाएगा आपका आई, और के का हो जाएगा आपका पी। ठीक है, डी एल आई पी, तो डी 4, एल 12, आई क्या हो जाता है आपका? 9 प्लस 16। ठीक है, तो आप इसको ऐड करो, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 16, और प्लस 16 32, एंड 32 प्लस 9 आपका क्या आ जा रहा? 41। समझ आया आपको? यहाँ पे अपोजिट एडिशन वर्क कर रहा है आपका। ठीक है,
4 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 16 41। जब आपने W का अपोजिट D लिखा, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I और K का अपोजिट P, देन उसको ऐड किया आप तो कितना आ गया 41। यही इसका कोड हुआ। ठीक है, समझ आया? देन आपका स्टूडेंट क्या है, ये वर्क का हो गया आपका 41। देन आपका किसका फाइंड आउट करना है, और डन का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अपोजिट करके क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो डी ओ एन ई, डी का क्या हो जाएगा डब्लू, ओ का हो जाएगा एल, और एन का हो जाएगा आपका 14, और ई का हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो डब्लू हो गया 23, एल हो गया आपका 12, और एन सॉरी एन का एम लिखना, मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे, उसका अपोजिट नहीं लिखा मैंने। एन का एम हो जाएगा आपका, और ई का हो जाएगा आपका वी। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर लिखो 13 प्लस 22। ठीक है, इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा 23, और प्लस 12 कितना आ जाएगा 23 प्लस 12 आपका हो जाएगा 35, 35 प्लस 13 48। ठीक है, 48 प्लस 22 आपका 60 प्लस 70। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? डी का आपका डब्ल्यू हो गया था, और ओ का एल, एन का एम, और ई का वी। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एज 12 एंड प्रिडिक्शन इज रिटन एज 20। हाउ इज सॉल्यूशन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है, तो यहाँ पे आपका मास्टर एम ए एस टी ई आर क्या दिया है 12 मास्टर, इसके साथ एक और दिया आपका प्रिडिक्शन का पी आर ई डी आई सी टी आई ओ एन। कोड क्या किया है आपका 20। फाइंड आउट किसका करना है आपको, सॉल्यूशन का। एस ओ एल यू टी आई ओ एन, सॉल्यूशन। एस ओ एल यू टी आई ओ एन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहला नंबर एडिशन पे आपका तो 12 आएगा नहीं, ना अपोजिट में ना आपके नॉर्मल में। प्रिडिक्शन का इतना नंबर तो भाई इतना लंबा लेटर है, ठीक है, इतना बड़ा, तो उसका ना एडिशन ना मल्टीप्लाई। हाँ, डिवाइड में आ सकता है भाई, किसी नंबर से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ मास्टर वाले का चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता डिवाइड करने पे आ जाए। ठीक है, तो यम का क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 प्लस यस हो जाएगा आपका 19, और टी हो जाएगा आपका 20 प्लस ई हो जाएगा आपका 5, और आर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, एम 13 ए 1 यस 19 टी 20 ई 5 और 18। ठीक है, आप इसको ऐड करो 13 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 14। ठीक है, 14 प्लस 19 आपका हो जाएगा 14 प्लस 19 33, और 33 प्लस 20 हो जाएगा आपका 53, 53 प्लस 5 हो जाएगा आपका 58, और 58 प्लस 18। ठीक है, आप पहले 10 ऐड कर लो। ठीक है, और फिर 8, तो हो जाएगा आपका 76। ठीक है, क्या कोई नंबर है कि जिसको डिवाइड करने पे 12 आ जाए आपका? चलो देखते हैं। 2 से करो, भाई नहीं आएगा। 3 से करो, 3 से तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। 4 से आप करके देख लो, 4 से आप करोगे 76 को अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 76 डिवाइडेड बाई 4 आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 19, बट आ कितना रहा 12 यार, 5 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 6 से आप देख लो। ठीक है, 76 डिवाइडेड बाई 6 डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में कितना आएगा 12 समथिंग आएगा आपका, बट आ कितना रहा है 12। तो इसके मतलब आपका यहाँ पे डिवाइड भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अभी भी आपका एक रास्ता बचा है।
अपोजिट करके, क्या भाई अपोजिट करके ऐड करने पे किसी नंबर से डिवाइड करने पे आ जाए, ठीक है? वो भी देख लेते हैं, ठीक है? अपोजिट करके भी देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। तो यम का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट करना है, ठीक है? तो यम का हो जाएगा यन, ए का हो जाएगा जेड, यस का हो जाएगा आपका यच, टी का हो जाएगा आपका जी, ई का वी और आर का हो जाएगा आई, ठीक है? इनके नंबर आप लिख लो एन 14, जेड 26, एच 8, जी 7, वी 22 और वाई क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है? एन 14, जेड 26, एच 8, जी 7, वी 22, आई 9। इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? ठीक है 22 प्लस 8 यहाँ से ऐड कर लो आप 14 हो जाएगा और 14 और 14 प्लस 26 40 और 22 8 हो जाएगा 30 और 40 और प्लस 30 70, ठीक है 70 हो जाएगा आपका और 70 प्लस 7 77 प्लस क्या बच रहा है आपका 9 तो हो जाएगा आपका 18 6, ठीक है 2 से डिवाइड करोगे आप तो इसका हाफ होगा तो 12 के नजदीक तो पहुंचेगा ही नहीं। 8 प्लस 6 ए 3 से तो जाएगा ही नहीं। 4 से आप देख लो, अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 21 समथिंग आएगा, ये भी नहीं जा रहा। 5 से जाएगा नहीं। आप 6 से देख लो, 6 से आप जब डिवाइड करोगे तो 14 समथिंग आएगा। भाई यहाँ पे भी वर्क नहीं किया कोई भी। अब वॉवेल वाला देख लेते हैं। वॉवेल कितना 1 2। मैं इसलिए मास्टर को करके दिखा रहा हूँ क्योंकि एक अगर एक पैटर्न आप पकड़ ले रहे हो तो ही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए मैंने इसको दोनों करके दिखाया कि दोनों को करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? तो एक दो तो हो ही गया आपका, चलो ठीक है। और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 बट यहाँ 1 दिया तो यहाँ वावेल और आपका कॉन्सोनेंट भी वर्क नहीं किया, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, ठीक है? मिटा लो आप। मास्टर में कितने वर्ड्स हैं? सॉरी लेटर्स। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? वो आ कितना रहा आपका 12, इसका मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब जितने लेटर्स हैं उनको नंबर में कन्वर्ट कर देना। 1 2 3 4 5 6 तो 6 लेटर आपके हो गए, मल्टीप्लाई टू क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है? चलो यहाँ एक पैटर्न तो वर्क किया, बट देखते हैं क्या प्रिडिक्शन पे भी यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है। पी आर ई डी आई सी टी आई ओ एन, कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 आपके मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी 2 से हुआ, यहाँ पे कितना आ गया 20, क्या 20 दिया? हाँ, आप बोलोगे कि हाँ 20 दिया, यहाँ पे 12 दिया, तो मतलब जितने लेटर्स हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम अपना कोड पा जाएंगे। तो सॉल्यूशन का देख लेते हैं, यस ओ एल यू टी आई ओ एन, सॉल्यूशन, ठीक है? कितने नंबर दिए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 नंबर दिए आपके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ आया आपको? मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? बाय।